फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एमएससी फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज हम इस वीडियो में वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूनिट सेल। अगर हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो ये सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी ब्लॉक डायग्राम की या फिर किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हम बहुत सारी स्मॉलर ज्योमेट्रिक वॉल्यूम या फिर एलिमेंट्स को एक साथ लें और उनका सेट बनाते जाएं इन अ रिपीटेड फॉर्म, तो उससे हमें एक डिस्क्रीट लैटिस ट्रांसलेशन ऑपरेशन उस पर लगने लग जाएगा और जिसकी वजह से जो पूरी वॉल्यूम है वो फिल हो जाएगी 3D स्पेस की। और जब ये 3D स्पेस में पूरी इसको रिपीट करने पे वॉल्यूम फिल हो जाएगी, वहाँ पर कोई भी गैप्स नहीं रहेगा, ना ही कोई ओवरलैपिंग होगी। इसी की ये बेसिक यूनिट होती है यूनिट सेल की। ये बेसिक डेफिनेशन है यूनिट सेल की। अब हम मैथमेटिकली अगर इसकी बात करें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो बाउंड्रीज होती हैं यूनिट सेल की, उनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं 3 बेस वेक्टर से। और वो 3 बेस वेक्टर्स हैं A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और A3 वेक्टर। और जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं V इक्वल्स टू मॉडुलस A1 डॉट A2 क्रॉस A3। तो इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी यूनिट सेल की। अगर हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो हम उसको ऐसे ही रेंडमली चूज़ नहीं कर सकते। अगर जो यूनिट सेल है उसको कुछ रूल्स या फिर पॉइंट ग्रुप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पॉइंट ग्रुप हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुका है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पॉइंट ग्रुप के अंदर सिमेट्रीज आती हैं और वो सिमेट्री होती है रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन सिमेट्री, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स में देख सकते हैं। और अगर किसी भी क्रिस्टल में हमें पॉइंट ग्रुप के जो लॉ होते हैं वो ओबे होते हैं तो अब हम उसको यूनिट सेल कह सकते हैं। जो शेप साइड लेंथ होती है जो शेप होती है उसमें जो साइड लेंथ्स होती है वो होती है ABC। और जो इंटर एक्सियल एंगल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा से। ये एक यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये इनका हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम मिलती हैं। किसी भी यूनिट सेल से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो इसको हम 2 वे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम पी सेल भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है वो मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल होती है जो एग्जैक्टली एक लैटिस पॉइंट पर सेल में होती है। अगर हम बेसिस वेक्टर की बात करते हैं तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की हेल्प से, जो होते हैं A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर ऑफ लैटिस। अगर हम जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जो एक सिंपल क्यूबिक सेल होता है वो डिस्क्राइब करता है फेस सेंटर क्यूबिक स्पेस को। अब हमारे वहीं दूसरे यूनिट सेल की बात करें टाइप की, तो वो है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव वो होता है उस टाइप की सेल जिसकी जो वॉल्यूम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रिमिटिव सेल वॉल्यूम हो और जिसके अंदर एक से ज़्यादा लैटिस पॉइंट हो, उसी को हम नॉन प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल कहते हैं। इट इज़ चूजन टू हाईलाइट द फुल रोटेशनल एंड स्ट्रक्चरल सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी क्रिस्टल की रोटेशनल और स्ट्रक्चरल सिमेट्री को बता सकें। हमने जब पॉइंट ग्रुप की बात की थी तो उसमें हमने रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन सिमेट्री की बात की थी। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल FCC क्यूब इसका एग्जाम्पल होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड कन्वेंशनल FCC क्यूब है ये 4 टाइम्स लार्जर होती है अपने प्रिमिटिव के जो काउंटर पार्ट होता है उससे, लेकिन इसमें ऑर्थोगोनल 90 डिग्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी मिलता है हमें। अब हम बात करें हमारे पास तीसरी यूनिट सेल की, तो वो है स्पेशल स्ट्रक्चर द बिगिनर सीड सेल। ये जो सेल होती है इसको यूनिक ज्योमेट्री टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें जो यूनिट सेल मिलते हैं उनके अंदर फुल पॉइंट ग्रुप की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। फुल पॉइंट ग्रुप सिमेट्री वही है जो हमने पहले पढ़ी थी, जिसमें आता है रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन सिमेट्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर लैटिस वाइब्रेशन? तो लैटिस वाइब्रेशन जो होता है ये रिफर करता है किसी भी कलेक्टिव पीरियोडिक या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑसिलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एटम। अगर हम बात करें कि हमारे पास किसी भी बॉक्स में कुछ एटम्स हैं, तो अगर वो साथ में पीरियोडिक और एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑसिलेट हो रहे हैं, तब हम वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ पर कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, लेकिन अब वो ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसी को लैटिस वाइब्रेशन से डिफाइन किया गया है। अगर हम एक रिजिड आइडियल क्रिस्टल की बात करते हैं, तो उसमें एटम्स को हम अज्यूम करते हैं कि वो स्टेशनरी होंगे और टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पे। लेकिन अगर हम किसी नॉन ज़ीरो टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो थर्मल एनर्जी होती है वो एटम को वाइब्रेट कराती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वाइब्रेट करते हैं और साथ में बाकी एटम से कनेक्ट भी रहते हैं, तो उनके अंदर इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से नो सिंगल एटम कैन वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली। यानी अगर कोई भी एटम है वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं कर सकता, वो वाइब्रेट अगर करना चाहेंगे तो सब साथ में करेंगे। इट्स मोशन कपल्स विद नेबरिंग एटम्स, यानी उसका जो मोशन होगा वो साथ में ही उसका जो नेबर होगा एटम उसके साथ ही होगा। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिस वाइब्रेशन की, तो जो डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन ऑफ द क्रिस्टल प्रिमिटिव यूनिट सेल, लैटिस वाइब्रेशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट मोड। हमने लैटिस वाइब्रेशन को 2 तरह से डिफाइन किया गया। फर्स्ट है अकॉस्टिक वाइब्रेशंस। ये ऑकर होती है जब जो नेबरिंग एटम होता है वो अपने यूनिट सेल में एक दूसरे के साथ इन फेस के में मूव करता है या फिर इन फेस डायरेक्शन में होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो अकॉस्टिक वाइब्रेशन शो कर रहा है। ये जो वेव्स होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं ऑर्डिनरी साउंड वेव्स को ट्रैवलिंग थ्रू द सॉलिड, और ये जो वेव्स होती हैं ये सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती हैं, जहाँ पर इंटायर लैटिस जो होता है वो बार बार डिफॉर्म होता रहता है। अगर हम वहीं इसकी दूसरे टाइप की बात करते हैं तो वो है ऑप्टिकल वाइब्रेशंस। ऑप्टिकल वाइब्रेशन जो होता है वो इस टाइप के लैटिस में होता है जहाँ पर मोर देन 1 एटम पर प्रिमिटिव सेल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम NaCl ले सकते हैं, NaCl का क्रिस्टल ले सकते हैं, जहाँ पर जो नेबरिंग एटम्स होते हैं वो मूव आउट ऑफ फेस होते हैं। जब हमने फर्स्ट पढ़ा था अकॉस्टिक वाइब्रेशन तो उसमें इन फेस था, और जो ऑप्टिकल वाइब्रेशन है इसमें आउट ऑफ फेस है, यानी वो एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। अगर हम एडजेसेंट एटम की बात करते हैं तो वो एक दूसरे से अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि दे आउट ऑफ फेस मोशन क्रिएट्स अ फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन, क्योंकि वो एक दूसरे से अपोजिट चार्जेस कैरी करते हैं। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि लो टेम्परेचर्स पे बाय द D/T3 लॉ। फिर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में हीट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसपोर्टेड इंटायरली थ्रू द फिजिकल मूवमेंट। ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता है। फिर अगला है सुपर कंडक्टिविटी। तो जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इन कूपर पेयर्स, इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, कूपर पेयर्स क्या होता है। तो जो पेयरिंग होती है कूपर पेयर्स में वो मीडिएटेड उसके बीच में बाय वर्चुअल फोनॉन होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं विद इन लैटिस। तो ये जो टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी का ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में DC जोसेफसन जंक्शंस को कवर करेंगे। थैंक यू।